ऑप्शन से लगाएंगे इस सवाल को। कह रहा है किसी संख्या में, तो ऑप्शन से मान लीजिए 14, 16, 18, 19 है, तो हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन 14 है। कह रहा है इसमें 21 जोड़ा जाए। ठीक, 21 जोड़ा जाए तो अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाता है। अपनी 3 गुनी, अपनी 3 गुनी का मतलब जो हमारे पास ये संख्या 14 है, इसके 3 गुने से 7 कम हो जाता है। तो इस 14 और 21 को जोड़ देंगे, 35 हो गया। इसका गुणा कर रहे हैं, 42 माइनस 7। देखते हैं दोनों इक्वल है तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 में से 7 को घटा देंगे, 5 बचेगा, 35, यानी ऑप्शन आपका ए हो गया। तो ऑप्शन सही ज़्यादातर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं कि कह रहा है किसी संख्या, अगर आप 16 लेना चाहते हैं 16 रखकर भी जांच कर सकते हैं, 18 रखकर भी, 19 रखकर भी। तो अगर हमें लगता है कि ऑप्शन से सॉल्यूशन मिल सकता है तो हम ऑप्शन से लगाएंगे। तो संख्या कह रहा है कि 14 है, उसमें 21 जोड़ा गया, तो अपनी का 3 गुना, अपनी का मतलब जो संख्या हमने माना है, तो 14 माना गया था, तो उसका 3 गुना मतलब 3 का गुणा करना है। फिर कह रहा है 7 कम करना है, तो 7 को घटा देंगे, तो 14 3 42 माइनस 7 35, और 14 में 21 को जोड़ देना है। दोनों कंडीशन से आंसर दोनों का सेम आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सही होगा। अगर लगता है कि मतलब इससे नहीं लगेगा, तो आप किसी संख्या को कह रहा है तो मान लेते हैं वो संख्या आपका x है। ठीक, x में 21 जोड़ेंगे तो x का 3 गुना 7 कम हो गया। ठीक, इस 3x को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, इस 21 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 2x, इसको जोड़ दे रहे हैं, 28 हो गया। ठीक, 2 से दोनों को भाग कर दे रहे हैं, x बराबर आपका क्या आ गया, 14 आ गया। कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। इसमें देखिए कह रहा है किसी संख्या में 1/2 जोड़ा जा रहा है, तो ऑप्शन से इसको भी लगा रहे हैं। पहला ऑप्शन, संख्या मान लीजिए 6.5 है, कह रहा है इसमें 1/2 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया गया 1/2, और फिर उस योगफल को, यानी इसका योगफल जो आ रहा है उसको कह रहा है 3 से गुणा कर दीजिए, तो उत्तर आपका कह रहा है 21 आना चाहिए। इस दशमलव को हम भिन्न में बदलेंगे, तो आप बटे में 1 मानते हैं, दशमलव हटाएंगे, 1 अंक पे है तो 1 0, प्लस 1/2 गुणे 3 इक्वल में 21 हो गया। देखिए 5 से इन दोनों को काट देंगे, 5 13 बार में, और 5 से इसको काटेंगे 2, प्लस 1/2 गुणे 3 इक्वल में 21 हो गया। दोनों का हर बराबर है, 13 और 1 को जोड़ देंगे, 14/2 गुणे 3 इक्वल में 21 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 7 गुणे 3 इक्वल में 21, तो 21 इक्वल टू 21, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। ऐसे न लगाना हो, कॉन्सेप्ट से लगाना है। कॉन्सेप्ट से भी देखिए, किसी संख्या में मान लीजिए संख्या आपका x है, कह रहा है x में 1/2 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया गया। फिर कह रहा है इस योगफल को 3 से गुणा कर दीजिए, गुणा कर दिए। जैसे ही आप गुणा करते हैं तो उसका आंसर 21 मिल जाता है। यहाँ पर देखिए इसे 3 से इसको काट देंगे, 7 हो गया, तो x प्लस 1/2 बराबर 7 हो गया। ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, बराबर के दाएं या बाएं साइड में ले जाने पर x बराबर 7 का गुणा 2 में 14 माइनस 1/2, तो ये मिल जाएगा आपको x इक्वल टू 14 में से 1 को घटा देंगे, 13/2 भाग कर रहे हैं, तो 2 छक 12 2 75, यानी x बराबर आपका 6.5। इस तरह से देखिए, अगर ऑप्शन से लग जाता है तो ऑप्शन से लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट से लगाता है तो कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। तो देख लीजिए, इसको क्लियर ना हो तो कमेंट जरूर करिए। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या होगी, 130, 120, 160 या 150। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक हो तो संख्या का 5/3 भाग कितना होगा। देखिए किसी संख्या का 4/5 भाग, तो देखिए 4/5, सपोज दैट x है संख्या, 4/5 हो गया, उसके 3/4 भाग से, इसी x का 3/4 भाग से 8 अधिक है तो 8 प्लस कर दिए। इसको जब आप इधर लाएंगे ये माइनस हो जाता है, तुरंत सिंबल चेंज होगा। जब किसी भी भिन्न का हर बराबर नहीं होता है तो आप एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 5 का एलसीएम हमने ले लिया, 20 हो गया।
इस 4 का गुणा 4 में 16x, 5 का गुणा 3 में 15x इक्वल में 8 हो गया। 16 में से 15 को घटा दीजिए, x बचेगा इक्वल में 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 का गुणा 8 में 160, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए इस सवाल को x मानकर, ज़्यादातर हमने x का इसलिए मानकर बता रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका x मानकर, चूँकि बेसिक चीज़ें आप पढ़ते हुए चले आए हैं इसलिए x वाला समझ में आपको आता है। हम ट्रिक से भी बताते हैं और ऑप्शन से भी लगाएंगे। ऑप्शन से देखिए, इस सवाल को ऑप्शन से बता रहे हैं, इसमें से कोई भी एक संख्या है आपका, तो मान के चल रहे हैं कि पहली संख्या आपका 15 है, ठीक। कह रहा है इसका 3/4, 3/4 कर दिए। उस संख्या के 1/6 से, तो संख्या हमने 15 माना है, तो कह रहा है इसके 1/6 से 7 अधिक है। देखते हैं निकाल कर कितना आता है। ऐसे ही कंफर्म हो जा रहा है, 4 से 15 कटेगा नहीं, 6 से 15 कटेगा नहीं, इसलिए वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन से देखते हैं, बी वाले से। अगर पहली संख्या आपकी यह है 3/4 और यहाँ पर भी 18 गुणे 1/6 प्लस 7, देखिए फिर 4 से 18 नहीं कटेगा, इसलिए भी कट गया आपका, ठीक। तीसरे ऑप्शन में चलते हैं, 20 गुणे 3/4 फिर 20 गुणे 1/6 प्लस 7, देखिए 4 से कट जाएगा लेकिन 6 से 20 नहीं कटेगा, इसलिए भी ऑप्शन गलत हो गया। डी वाले में चलते हैं, 12 गुणे 3/4 बराबर 12 गुणे 1/6 प्लस का 7 हो गया। 4 से जब इसको काटेंगे 3, 3 गुणे 3, 6 से इसको काटेंगे 2, 2 गुणे 1 प्लस का 7, तो ये जाएगा 3 3 9, 2 प्लस 7, ये भी 9 बराबर 9, दोनों इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। क्लियर है, ठीक। ऑप्शन से लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से आपको थोड़ा ये रहता है, थोड़ा आसान पड़ जाता है, लेकिन आपको एक्स मानकर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक्स मानकर भी लगा सकते हैं। एक परीक्षा में देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल कह रहा है, सब बहुत छोटा छोटा सवाल है और इजी क्वेश्चन लग रहा है ना। चलिए अब थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, एकदम हलवा की तरह क्वेश्चन समझ रहे थे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया और गलती से उसने क्या किया, उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। यानी ज्ञात करना था उसे 3/14 और उसने गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। यानी 3/14 का जो आंसर आना चाहिए था उससे 150 ज़्यादा हो जा रहा है। आखिर वो संख्या क्या थी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहले देखिए, ज़्यादातर हमने कहा कि कॉन्सेप्ट से पहले समझाते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास संख्या x है, उससे कितना कहा गया लिखने के लिए, इसका 3/14 कहा गया लिखने के लिए। गलती क्या कर रहा है, वह उस संख्या का, संख्या x था, पहले उस संख्या का कितना लिख दिया उसने, 3/4 लिख दिया। 3/4 लिख रहा है, लेकिन उसका आंसर जो पहले था, यानी इसका जो आंसर था उससे ये 150 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक। तो जो गलती से लिख रहा है उसको हटाना पड़ेगा ना। हटाने का मतलब क्या हुआ, माइनस कर दिया गया। 4 और 14 का लसा निकालेंगे एलसीएम, तो 4 और 14 का लसा कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, ठीक। 4 से जब इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 4 7 28, और 7 का गुणा 3 में करेंगे 21x हो जाएगा, ठीक। 14 का भाग 28 में करेंगे, 14 दूना 28 यानी 2, तो 2 3 6x हो जाएगा, इक्वल में 150 हो गया। 21 में से 6 को घटा देंगे, ये बचेगा 15x अपॉन में 28 इक्वल में 150। ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 150 गुणे 28 अपॉन में 15, 15 दाहिम 150, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 28, तो x बराबर हो जाएगा 280, यानी ऑप्शन आपका ये सही होगा, ठीक है। ये आपका था, यानी ऑप्शन नंबर 280, यानी जो आपका संख्या था वो 280 है। जो 3/14 उसे लिखना था, लेकिन गलती से उसने क्या लिख दिया था, 3/4 लिख दिया था। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। एक्स नहीं मानना है तो आप मत मानिए, ऐसे ही लगा दो, 3/4 माइनस 3/14 इक्वल में 150, सॉल्व कर दो इसको, ठीक। तो 14 दूना 28, एलसीएम तो भाई लेना पड़ेगा आपको, 4 7 28 यानी 21, और इसका भाग करेंगे 14 दूना 28, 2 3 6 बराबर 150, तो हो जाएगा आपका 15 अपॉन में 28 इक्वल टू 150। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, इसका इधर इसका इधर, तो 150 गुणे 28 अपॉन में 15,
भाग कर देंगे 10 गुणे 28 बराबर 280। ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक, ये थे आपके कॉम्पिटिटिव टेट के लिए भी है। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे 10+2 का हो, क्वेश्चन सब में मिलेगा। टेट में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रखे जाते हैं, बस आपके जूनियर लेवल तक क्वेश्चन रखे जाते हैं जिनको आप कम समय में सॉल्व कर सको। ठीक, और एक चीज़, हमारी वेबसाइट जो है उसमें भी आप जो हमारे 6 से इंटर तक के बच्चे हैं वो वेबसाइट पे हमारे जाकर पढ़ सकते हैं, आशुतोष एकेडमी नाम से, या तो प्ले स्टोर से। ठीक, प्ले स्टोर पर जाकर ऐप्स मेरा डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स डाउनलोड कर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको 2 ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर। एक ऑप्शन आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन का और एक मिलता है लॉगिन का। ठीक, तो लॉगिन आपको नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे तो वहाँ पर आपको मांगेगा ईमेल आईडी और एक पासवर्ड मांगेगा। ठीक, तो आप अपना ईमेल डालिएगा, पासवर्ड जो भी बनाए उस पासवर्ड को डालिएगा और तुरंत ही उसी नंबर पे आपके OTP जाएगा। और OTP जाने से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया वहाँ से, और हमारे पास तुरंत आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अप्रूवल कर देंगे और आप हमारे किसी भी बैच से, जो बैच आप चॉइस करना चाहते हैं उसमें आपको बताना पड़ेगा किस बैच में आप पढ़ना चाहते हैं, 6, 7 या 9, 10 इंटर, जो भी आपको पढ़ना है सब्जेक्ट भी बताना पड़ेगा। तो उस बैच में आपको एडजस्ट कर देंगे और वहाँ पर आपको क्या होगा, हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक, और कुछ होमवर्क भी देंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चन देंगे, और फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है नोट से तो फिर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जो भी क्वेश्चन होगा। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो वहाँ पर जाकर आप डाउट बॉक्स में डाउट भी आपको दिखाएगा, तो डाउट में आपको जाकर डाउट जो भी होगा कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो डाउट आप सेंड करेंगे और उसका जवाब जो है आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक, और पहले बता चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन हैं वो सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। ठीक, यूट्यूब चैनल पर आशुतोष क्लासेज नाम से आपको मिलेगा। ठीक, तो आशुतोष क्लासेज यानी ये वीडियो जो कॉम्पिटिटिव वाला है सब यूट्यूब पर ही मिलेगा, और जो एकेडमिक कोर्स है वो हमारे ऐप से मिलेगा और इस वेबसाइट से मिलेगा। तो आप ऐप्स के माध्यम से, क्योंकि वेबसाइट मान लीजिए हर जगह नेटवर्क रहता नहीं तो चलेगा भी नहीं, तो वेबसाइट पर न जाकर आप ऐप्स जब अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो आप कहीं पर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है।